बांके बिहारी मंदिर आस्था का प्रतीक और लगातार करीब 500 साल से मर्यादाओं का भी कहा जाता है प्रतीक है। दोबारा करते हैं। बांके बिहारी मंदिर कहा जाए तो आस्था का प्रतीक और करीब 500 साल से यहाँ पर मर्यादाओं को भी मानने वाली परंपराएं लगातार चल रही है। 500 साल से गोस्वामी परिवार लगातार सेवादार है और ऐसे में नया विवाद क्या शुरू हुआ है जरा समझिए। आप देख रहे हैं गर्भगृह, अब सरकारी मौखिक आदेश के हिसाब से गर्भगृह को बंद करने की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि भगवान को सीधे जो है वो यहाँ पर खुले में रख दिया जाए। हालांकि ये परंपरा करीब 3.5 महीने चलती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो भगवान फूलों की सेज में आते हैं, लेकिन इनका ये कहना है प्रबंधन का कि सीधे तौर पर पूरे साल यानी कि 12 महीने अब भगवान जो हैं वो यहाँ फूलों की सेज में रहें। इस गर्भगृह का कोई काम नहीं, यानी 500 साल से जो परंपरा चलती आ रही थी, भगवान के दर्शन की यहाँ पर प्रस्तुति थी, ऐसे में सब कुछ धूमिल करने की व्यवस्था करनी होती नजर आ रही है। हिमांशु जी मेरे साथ हैं, तमाम लोग मेरे साथ रहने वाले हैं। जरा समझिए आखिर वजह क्या, कारण क्या और आखिर नाराजगी किस बात की समझते हैं। आखिर हुआ क्या ये मामला और आखिर क्या वजह है कि भगवान को जो है गर्भगृह में हटाकर यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। देखिए भैया, ये हाई पावर कमेटी की हठधर्मिता है कि ठाकुर जी की परंपराओं को तोड़ने पे अग्रसर है। आप ये समझिए कि हमारे ठाकुर जी जो हैं फूल बंगलों में जब अत्यंत गर्मी होती है तो फूलों की ठंडक देने के लिए ठाकुर जी को बाहर लाया जाता है, गर्भगृह से बाहर निकाल के। आप ये समझिए कि उसके बाद सर्टेन उत्सव हैं, जैसे हरियाली तीज है, शरद पूर्णिमा है, होली है। होली पे एकादशी से लेके पूर्णिमा तक ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर होली खेलने के लिए लाया जाता है। अत्यंत गर्मी जब होती है उस समय पे ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। शरद पूर्णिमा पे शरद की रोशनी में दर्शन कराने होते हैं ठाकुर जी के, इसलिए ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। हरियाली तीज पे ठाकुर जी को झूला झुलाना होता है, इसलिए गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। तो परंपरागत रूप से जो वर्षों 500 साल पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, तब से ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर तभी लाया जाता है जब सर्टेन उत्सव होते हैं, जो पुरानी परंपराओं से चले आ रहे हैं। अब हाई पावर कमेटी ने एक आदेश जारी कर दिया हमसे मौखिक रूप से कि आप ठाकुर जी के गर्भगृह को जो है, आप ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर ले आइए। जो कल हुआ, हाई पावर कमेटी के गोस्वामी जी हैं, श्रीवर्धन गोस्वामी जी, उन्होंने इस काम को किया। हाई पावर कमेटी, हमने उसका विरोध किया। कल सुबह यहाँ आपने, कल शाम को आपने देखा होगा, यहाँ पे ताला लगा हुआ था। इस अर्दलियों को बंद करके ठाकुर जी को ताले में बंद कर दिया गया था। उसका हम लोगों ने विरोध किया और उस ताले को खुलवाया और ये कहा यहाँ खड़े होकर हमने कि हम दर्शन जब भी खोलेंगे जब ठाकुर जी की मर्यादाओं के हिसाब से दर्शन होंगे। ठाकुर जी की मर्यादाएं हैं, हमारे संप्रदाय की मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं के हिसाब से हम ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। ये नए फरमान की वजह क्या है भाई? आखिर क्या वजह रही कि 500 साल की परंपरा को जो है धूमिल करने का प्रयास? केवल हठधर्मिता है। आप ये कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी के भक्तों की सुविधा परंपराएं तोड़ के, ठाकुर जी के नियम तोड़ के, ये तो नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा भक्त है ठाकुर जी परंपराओं में नहीं दर्शन करना चाहेगा? क्यों ठाकुर जी अगर परंपराओं में दर्शन नहीं करेगा तो वो भक्त दर्शन करने नहीं आया। सुविधाएं करनी चाहिए, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, सुविधाएं करनी चाहिए, करिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बाहर पानी की व्यवस्था कीजिए, आज तक नहीं हुई। अगस्त से लेके आज तक नहीं हुई। टॉयलेट्स बनाने के लिए कहा था, अगस्त से आज तक नहीं हुई। आप ये समझिए कि जो सुविधाएं करनी, रेलिंग ने लगाई, हमें क्या दिक्कत है? रेलिंग लगाइए आप, भक्तों को दर्शन कराने के लिए रेलिंग लगाना चाहें आप लगाइए, हमें क्या दिक्कत है? अब उन्होंने ठाकुर जी की रेलिंग को, भक्तों के लिए रेलिंग लगाई, वहां तक ठीक है, भक्तों को व्यवस्थित किया, वहां तक ठीक है। अब वो ठाकुर जी को आदेश देने लगे कि अपना गर्भगृह छोड़ दीजिए आप। ठाकुर जी का गर्भगृह कितनी पवित्र स्थान है, कितना यूनिक स्थान है। हमारे ठाकुर जी वहां दियों की रोशनी में दर्शन देते हैं। हमारे गर्भगृह में कोई लाइट नहीं है। यहाँ ठाकुर जी की आप दिखा सकते हैं, इतने बड़े बड़े हंडे लगा दिए चेहरे पे, हमारे ठाकुर जी की आंखों में चुभ रहे हैं। पर दुर्भाग्य, हमने कहा हमारे खिलाफ, हम गोस्वामियों के खिलाफ अगस्त से अब तक झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। अभी एक दिनेश गोस्वामी जी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक कमेंट किया एक लेडीज के पोस्ट पे, बहुत गंदा शब्द किया इस्तेमाल। वो घर पे पूछने गई कि आपने ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया हमारे लिए। उनके खिलाफ बलवा यानी क्या क्या मुकदमे लिखा दिए गए। हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। हम फिर भी अपने ठाकुर जी की मर्यादाओं में दर्शन देने के फेवर में हैं। आज आप जहाँ खड़े हैं, कल यहाँ ताला लगा हुआ था। आज ठाकुर जी ने हम पे कृपा करी है, भक्तों पे दोबारा कृपा करी है। अपने गर्भगृह से ठाकुर जी दर्शन देंगे। आज ठाकुर जी 500 साल पुरानी परंपरा में दोबारा लौट के आए। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। पहले आप दिखाता हूँ कि आखिर अभी भी भक्त इंतजार कर रहे हैं बाहर। कितने बजे शुरुआत होने वाली है? ठाकुर जी के दर्शन 4:30 बजे खुलते हैं। 4:30 बजे शुरू होगी यहाँ पर, और शुरुआत होने से पहले बाहर भक्तों की भीड़ है। प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। लगातार जो विरोध है, उस विरोध इस बात का है कि आखिर क्या वजह है कि नियमों को तोड़ने की और नई नियमावली बनाने की बात की जा रही है। अगर यहाँ ठाकुर जी आते हैं, जैसे आते हैं 3.5 महीने, तो उस समय दर्शन का वही तरीका रहता है या फिर चेंज होता है? देखिए, यहाँ ठाकुर जी आते हैं, उसका कारण है।
अत्यंत गर्मी होती है, अत्यंत गर्मी के कारण हम ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर लेके आते हैं और फूलों को डेकोरेट कराते हैं ताकि ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करें। ठाकुर जी के कंफर्ट के लिए हम ठाकुर जी को बाहर लेके आते हैं, भक्तों के कंफर्ट के लिए लेके नहीं आते। ठाकुर जी आनंद में रहें। तो जब हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, गुरु मेहरबान तो पट्टा पहलवान। हमारा गुरु हमारा ठाकुर है, अगर वो मेहरबान है, वो खुश है, घर का मालिक खुश है, तो नौकर अपने आप खुश है। अब स्थिति ऐसी हो गई है, घर के नौकर की वजह से मालिक से कह दिया जा रहा है कि अपने गर्भगृह को छोड़ के ठंड में बाहर आ जाइए। हम जैकेट पहने रखे हैं, हम गर्म बनियान पहने हुए हैं और ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर ठंडक में ले आए। क्यों ले आए भाई, और किस लिए? कारण क्या है उसका? कि केवल आपको जो है भक्तों को घुमा के कष्ट दिलाया जाए। जिस भक्त को पता चला है इस बात का, कल आपने देखा भी था कि ठाकुर जी की मर्यादाओं के खिलाफ काम हो रहा, तो भक्तों ने यहाँ नारेबाजी करी, हाई पावर कमेटी के लिए नारेबाजी करी, योगी सरकार के लिए नारेबाजी करी। आप ठाकुर जी की मर्यादाओं के हिसाब से ठाकुर जी को दर्शन कराइए ना। देश तो लॉ से चलेगा ना। ठाकुर जी के दर्शन करने का एक, उसको हम परंपरा कहते हैं, उसको लॉ कहते हैं। देश तो लॉ से चलेगा ना, कुछ भी चलाएंगे तो थोड़ा हो सकता है। हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा आगे आ जाइए। हम वो चीजें आज से नहीं, जन्म से देखते चले आ रहे हैं। हमारे ये पहले हुआ कभी ऐसा या आज तक कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ भैया, कभी नहीं हुआ ये। और आखिर कारण क्या समझ में आ रहा है? कोई वजह नहीं है, हाई पावर कमेटी की है, इनकी सेवा है सुबह की। आपको लगता है कि शायद जो हालात बन रहे हैं उसके पीछे कोई और कारण नजर आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि जबरदस्ती तरीके से चीजों को अलग तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है? अंदर गर्भगृह छोड़ने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, ठाकुर जी के गर्भगृह से अंदर और बाहर आने का बहुत बड़ा कारण यहाँ की परंपराएं हैं। ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ युगल स्वरूप में विराजमान है। बहुत हद तक यहाँ पर मौसम की वजह से ये जो है अपने समय के हिसाब से ठाकुर जी आते हैं और जाते हैं। ये पूरा ठाकुर जी के परंपरागत रूप से अंदर और बाहर आने की जो व्यवस्था है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक से जो है वो पुष्ट की जा चुकी है। तो जो व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय से पुष्ट है ऑलरेडी, आप उसको दरकिनार करते हुए और आपने अपनी सेटिंग के मेंबरों को बना करके, क्योंकि वो गोस्वामी समाज उनका खंडन कर रहा है सारे चारों मेंबरों का, आपने ऐसे मेंबरों की, क्योंकि उसकी भी सेवाएं सेवायत गोस्वामी है, आपने केवल एक उनके अनुरोध पर और ठाकुर जी को ये कह दिया कि ठीक है आप बाहर ले आइए। कल को मैं अनुरोध करूं कि नहीं ये तो दर्शन व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, तो बेटर है ठाकुर जी को यहाँ से उठा करके जमुना जी के किनारे पर बैठाल दिया जाए, लोग आए और खुले में दर्शन करें। अगर यही व्यवस्थाएं इस तरीके से चलनी थी तो 14 किलोमीटर वैष्णो देवी चल करके लोग गर्भगृह से दर्शन क्यों करें? देवी को बाहर ले आना चाहिए था, नीचे कटरा में बैठाल देना चाहिए था। क्यों तिरुपति में इतनी दूर ऊपर लोग जाएं और जाकर के छोटे से गर्भगृह? चाहूंगा कि एक बार जरा जो महिलाएं जा रही हैं तो उनको अगर बुला पाएं आप। ये जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं इस वजह से गतिरोध है। जरा 2 मिनट में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बनाई गई हैं, इतिहास में तो कभी ऐसा हुआ नहीं? और भैया आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी बिना समय के, ठाकुर जी का एक समय होता है कि त्योहारों के टाइम पे जगमोहन में बिहारी जी को विराजमान किया जाता है, या गर्मी में जब हमारे ठाकुर जी गर्मी से परेशान होते हैं तो फूल बंगलों में उनको यहाँ विराजमान किया जाता है। लेकिन अभी तो जो भी हो रहा है वो कमेटी मेंबर्स की मनमानी से हो रहा है। वो अपने आप को ये भूल चुके हैं कि हम गोस्वामी समाज के समाज से बिलोंग करते हैं। उनको केवल एक चीज याद है कि हम कमेटी मेंबर बन चुके हैं, अब जो भी होगा हमारी मनमानी से होगा। फूलों का श्रृंगार कभी ठाकुर जी का बिना मौसम के नहीं किया जाता है। चैत्र महीने की एकादशी के बाद से ठाकुर जी का फूल बंगला बनता है। जब विशेष करके गर्मी होती है तब ठाकुर जी को फूल बंगले में विराजमान किया जाता है। लेकिन आज अभी हल्की सर्दी है, अभी तो हम लोग अपने घर के छोटे बच्चों को स्वेटर में लपेट के रजाइयों में रख रहे हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी को क्या खिलौना समझ के रखा, जो ठाकुर जी को इतने ठंडे फूलों में यहाँ विराजमान बाहर लाके कर रहे हो बिना किसी सीजन के, बिना किसी त्योहार के? क्या ये मर्यादाओं का हनन नहीं है? क्या ये परंपराओं से खिलवाड़ नहीं है? अगर ऐसी मनमानी कमेटी मेंबर्स करते हैं तो मेरे हिसाब से तो कमेटी से सब लोगों को हट जाना चाहिए। ठाकुर जी की परंपराएं जस की तस तो बनी रहेंगी। और इलेक्शन करवाएं और दोबारा से मेंबर चुने जाएं यहाँ के। ये चंदन का जो पालना मैं देख रहा हूँ, ये बाहर रखा हुआ है,
हुआ है पालना। पालना आप गौर से देखिए, कल पूरा तखत टूटा हुआ था, ठाकुर जी के पाए टूटे होते। जब हंगामा क्रिएट किया गया है तो उसी तखत को चांदी से कवरेज किया गया है कि कवर करके किसी को दिखाई ना दे। आप खुद देख लीजिए कि चांदी, ये ऊपर चांदी और नीचे पूरा टूटा पड़ा है, पूरा टूटा हुआ तखत है। देखिए ऐसा होता है, जितनी बार भी ठाकुर जी विशेष उत्सव में बाहर आते हैं तो उनके सिंहासनों की पॉलिशिंग वगैरह, साफ सफाई, ये सारी चीजों का संपादन होता है। लेकिन जब आप जल्दबाजी में करते हैं, क्योंकि इनको जो रखने की जगह है सिंहासनों को, वो मंदिर के पीछे की तरफ के प्रांगण है जो पुराना बना हुआ है, जहां ऊपर कच्ची रसोई और नीचे होली का रंग बनता है। होली का जो सिंहासन है वो बिल्कुल अलग है, डिफर है इनसे। ये जो सिंहासन है ये फूल बंगले का सिंहासन है। होली के 15 दिन के बाद में फूल बंगले शुरू होते हैं। अब जल्दबाजी में सिंहासन मंगा लिए गए, निश्चित तौर पे इसमें रिपेयरिंग की जरूरत रही होगी, लेकिन इतनी जल्दी थी हाई पावर प्रबंध कमेटी को कि वो रिपेयरिंग नहीं। क्या आप लोग मंदिर में रखरखाव देखते हैं? आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, क्या आपकी जानकारी में बताया गया था उस समय कि हम लोग जो हैं वो सिंहासन को बाहर लेके आ रहे हैं? कोई जानकारी नहीं। कल जब यहाँ पर ये विरोध चल रहा था उस समय यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया जा रहा था, जबकि दर्शन हो चुके थे और दोपहर में मंदिर बंद हो चुका था। अब आप एक लॉजिकल, आप इसको देखिए, ये एक ग्रिल लगाई हुई है, आपके कैमरामैन दिखाएं। बेसिकली हमारे यहाँ अपरश की सेवा है। अपरश का मतलब ये है कि ठाकुर जी के अंदर जो सेवायत है वो आम पब्लिक से टच में नहीं आए, ठीक है ना। अपरश की सेवा है। ठाकुर जी अगर गर्भगृह में है और आपने ये सब जालियां लगा करके प्रिजर्व कर दिया, आम आदमी का ऊपर आना बंद कर दिया, ये पूरा हिस्सा आपने प्रिजर्व कर दिया इन जालियों से, तो ये जो रेलिंग लगी है इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हमने कहा कि ये रेलिंग नहीं है, आप इसको खोल दीजिए, क्योंकि सेवायत गोस्वामी के लिए आपने यहाँ ताला लगा दिया, वो कैसे आएगा? उसको अगर इधर आना हो तो वो यूं घूम करके आए, और अगर इधर से इधर जाना हो तो कूद करके जाए, नहीं तो अंदर से आए, तो वो कैसे आएगा जाएगा? अपरश की व्यवस्था के लिए ये रेलिंग, जब ठाकुर जी आप जहां विराजमान है तो पब्लिक यहाँ नीचे रहती है, तो ये रेलिंग जो लगी हुई है ये इस समय के लिए बिल्कुल जस्टिफाई है कि ये रेलिंग लग जाए, ताकि कोई भी श्रद्धालु ऐसे ना हो भाव में आकर के ऊपर चढ़ जाए, ठाकुर जी को स्पर्श करे या सेवाधिकारी को, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर हो ये रहा है कि सुबह के समय जब ठाकुर जी यहाँ होते तो ये खुल जाती हैं, और इस समय शाम को जब गर्भगृह लगा हुआ है, में अंदर है, तो ये लगा दी गई है, उल्टी गंगा है। और उसको लगाने के लिए अभी आपने कवर किया होगा तो पूरी फोर्स सीओ साहब समेत यहाँ पर थी, और वो ये पूछ रहे थे कि ये क्या है। तो मैंने उनसे पूछ लिया सवाल कि साहब ये बता दीजिए, इस रेलिंग की व्यवस्था तब जरूरत ज्यादा है कि जब ठाकुर जी जगमोहन में हो, या जब ठाकुर जी गर्भगृह में हो तब जरूरत है। तो ये तो उल्टा है। अब अगर ये सारी चीजें अध्यक्ष महोदय से पूछो तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होता, और वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। शायद यही वजह है, यही रहेगा। मैं आपको हालात और परिस्थिति समझाऊं जरा एक बार फिर से। गर्भगृह को बंद करने की सोच, और ये बात कि सीधे ठाकुर जी को जो है वो बाहर फूलों के इस सिंहासन पे बैठाया जाए, और यहीं पर जो है वो लगातार ठाकुर जी के दर्शन लोग कर पाएं, ऐसा प्रबंधन कमेटी का मानना है। और गर्भगृह पे कल ताला भी लगाया गया। अभी फिलहाल गर्भगृह बंद है, ताला खोल लिया गया है, लेकिन 4:30 बजे करीब जब दर्शन शुरू होंगे तो आप अपने आप समझिए कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो हालात है, उसमें एक बात स्पष्ट है कि गोस्वामी समाज सीधे तौर पर अब आरोप लगा रहा है प्रबंधन के ऊपर कि प्रबंधन कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा, यहाँ कितने साल से आप सेवादार हैं लगभग? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो स्थिति बनी है उस पर आप क्या कहना चाहिए? मतलब आपको लगता है कि ये सब अचानक हुआ, ये बताया गया, या कुछ भी? आपको सारी चीज़ें अचानक हुई हैं, और सारे आदेश जो है मौखिक दिए जाते हैं। इसका कोई लिखित ऑर्डर नहीं है, सिर्फ मौखिक आदेशों पे ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं मंदिर में, और ये सब आपके सामने ही है। मंदिर में आपको अगर व्यवस्था करनी है, आपने रेलिंग लगाई दर्शनार्थियों के लिए, बहुत था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि लाइनिंग सिस्टम हो रहा है, सारे दर्शनार्थी लाइन से दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। बट आप पब्लिक की सुविधा के लिए बिहारी जी को बाहर ले आए, मतलब पब्लिक की सुविधा देखी जा रही है, बिहारी जी की सुविधा नहीं देखी जा रही है। कि हमारे बाल स्वरूप ठाकुर जी हैं तो अंदर उनकी सेवा रहती है गर्भगृह में, और उनके नियमित रूप से वो अंदर बाहर आते हैं, ठीक है। तो बाहर का दर्शन देने का जो समय रहता है वो होली पे और तीज पर्व पे बाहर आते हैं, फूल बंगलों के समय पे बाहर आते हैं। बट अब तो कोई ना तीज है, ना त्योहार है, ना अभी होली आने में भी समय है, और ठाकुर जी को 12 महीने के लिए मौखिक आदेशों पे बोला गया कि 12 महीने के लिए ठाकुर जी को बाहर से दर्शन किए जाए, ताकि पब्लिक को दर्शन जो है अच्छे से हो। बट हम अपनी परंपरा को इस तरीके से तोड़ नहीं सकते, तो हमारी परंपराओं के संग खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शायद यही वजह। एक सवाल मैं आपसे आखिरी पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है ये मौखिक आदेश का तरीका कौन सा होता है कि बोल दो और फिर हो जाएगा,
ये लिखित में आदेश नहीं है, कोई बोलने से कौन सा आदेश होता वो आदेश कर ही नहीं सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको ठाकुर जी की सेवा व्यवस्था में इंटरफेयर करने से मना किया है। अनैतिक तरीके से कार्य किया जा रहा है, मौखिक आदेश कुछ होता ही नहीं है, और आदेश देने वो दे ही नहीं सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिससे कॉन्स्टिट्यूट किया है उस कमेटी को, उसी को हमें प्रोटेक्ट किया है कि सेवा पूजा में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, सेवा पूजा और भोग व्यवस्था में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। है। बताया गया कि यहाँ पर जो है वो ठाकुर जी को बाहर लेके आए। हमको नहीं बताया गया, हमें तो बताया नहीं गया। देखा ही गया है। वो हाई पावर कमेटी के मेंबर है ना, श्रीवर्धन गोस्वामी जी। श्रीवर्धन गोस्वामी जी ऑलरेडी हाई पावर कमेटी के मेंबर है। रात रात में 60 गांठ हो गई, सुबह परंपरा तोड़ दी। सुबह आप आए तो ताला लगा हुआ आपको मिला। बोला शाम को हमने देखा, सुबह आके देखा ताला लगा मिला, ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर थे। हम सब जने आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या हुआ। किसी तरह का कोई हमको बताया नहीं कि हम उसका विरोध करते। आज भी हम विरोध करते हैं। 500 साल में जो परंपराएं थी वो टूटती नजर आई। हालांकि प्रबंधन कमेटी की अपने बातें हैं और गोस्वामी समाज की अपनी बातें हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो हालात, जो स्थिति बनती नजर आ रही है, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी को लेकर फिलहाल ये बात ज़्यादा विवादों में है कि ठाकुर जी गर्भगृह के अंदर रहें या फिर इस फूलों के सिंहासन में बाहर उनको विराजमान किया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, मथुरा, उत्तर प्रदेश।